बच्चों उधर जाओ, झूले पे झूलो, आवाज नहीं है, उधर जाओ, उधर जाओ। ये वकील साहब की शर्ट कहाँ पड़ी? पेड़ा खाते हुए पकड़ा गया। इन्होंने डाली है, वहाँ से इस पे रखी गई, इसके ऊपर से वहाँ पे रखी गई। अरे यार ये क्या पड़ी रहा है। सोनाली इधर देखो, सोनाली इधर देखो, शर्मिला से थोड़ी देर शांत रहो। जब बताना तब स्टार्ट करेंगे। चल रहा है आपने तो कहा ना कब्र को खिलाओ। मनोज भाई बस शांति व्यवस्था में आ जाइए, आवाज ना आए रिकॉर्डिंग में प्लीज, भाई साहब प्लीज। हाँ साथियों, मैं हूँ संतोष अर्थात यहाँ पुराने लखनऊ में दुबग्गा स्थित जॉगर्स पार्क में। जॉगर्स पार्क का एक अलग अपना कल्चर है जो दूर दूर संदेश देता है। जहाँ दूसरे पार्कों में लोग एक दूसरे को पहचानते तक नहीं, ये यहाँ लोग एक छोटे भारत की तरह हैं। हर जाति धर्म संप्रदाय के लोग एक हैं। और इसी क्रम में आज जॉगर्स पार्क में एक नई परंपरा की शुरुआत हो रही है। यहाँ हमारे जो भी बच्चे निकलते हैं, उनको निकल जाने के बाद कोई जानता नहीं, तो आज से एक नया प्रयास है। सभी सहयोगियों ने कहा कि इन बच्चों को YouTube में आना चाहिए। YouTube में आने का ये फ़ायदा है कि आज किसी के जेब में भले ही पैसा ना हो, वॉलेट ना हो, लेकिन मोबाइल हर जेब में होता है। तो आज से इन बच्चों का जो ये एक तरफ ये बच्चे हैं, इनका भी प्रोत्साहन होगा, और दूसरी तरफ इन बच्चों को देख देख के और अन्य लोग जो है, अन्य बच्चे हैं, उनको भी प्रोत्साहन होगा। सबसे पहले शुरुआत में हम इनको दे रहे हैं एक स्मृति चिन्ह, प्रतीक चिन्ह के रूप में। ये है रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई कविता, जो उन्होंने इस ब्रह्मांड के सबसे वीर पुरुष दी थी कर्ण को। तो मैं सबसे पहले, ये है सोनाली सिंह जी, मैं इनको ये दे रहा हूँ। देखिए सोनाली सिंह जी, ये थैंक यू। हमारे साथ में ये सोनाली सिंह जी हैं। ये अभी जल्दी ही दरोगा में भर्ती हुई, ऐसे सब इंस्पेक्टर। अगर कहा जाए तो पुलिस में जनरली देखा जाए तो लड़कियां टीचिंग की नौकरी कर लेंगी, मेडिकल की नौकरी कर लेंगी, इंजीनियर बन जाएंगी, लेकिन जहां आता है पुलिस का तो अनायास ही एक ही नाम दिमाग में आ जाता है, किरण बेदी। किरण बेदी जैसे आज सब लोग योगी बाबा को बुलडोजर बाबा कहते हैं, उसी तरह किसी समय किरण बेदी को क्रेन बेदी कहा जाता था। कारण ये था, एशियाड के समय इन्होंने क्रेन से लोगों की गाड़ियां उठवा दी थी, उधर शांत करिए, तो उठवा दी थी। इसलिए आज मैं इस जॉगर्स परिवार की तरफ से सोनाली सिंह जी को शुभकामनाएं देता हूं, और पूरे परिवार की तरफ से मनोज जी हैं, इनके माता पिता राम कृपाल सिंह हैं, इनकी माँ भी साथ में है, सभी लोग हैं। ये बहुत अच्छा सुखद सहयोग है। तो आज मैं इनसे पूछूंगा इनके बारे में कुछ सवाल। सोनाली सिंह जी, आपकी शिक्षा क्या है? शिक्षा मैंने अपनी 8वीं तक की पढ़ाई मऊनाथ भंजन से की थी। उसके बाद हम लोग लखनऊ शिफ्ट हुए और आगे की पढ़ाई मेरी यहीं से हुई। मैंने बीटेक किया है, उसके बाद मैंने LLB भी की है, जो अभी 2022 में कंप्लीट हुई है। आपने बीटेक किस चीज़ से किया आपने? बीटेक में मेरा स्ट्रीम था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। अब देखिए, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक किया है और उसके बाद दरोगा पे आई हैं। तो क्या लगता है कि आप जो दरोगा में आई हैं, इसके पीछे क्या पर्पस है आपका? देखिए, पर्पस तो एज सच दरोगा का कुछ नहीं था, लेकिन तैयारी मैंने UPSC की सिविल सर्विसेज से शुरू की थी। तो इसी क्रम में दरोगा पे का एग्ज़ाम आया था, जिससे मैंने दिया और क्वालिफाई किया। देखिए कितनी बड़ी बात है कि क्या कहते हैं कि अब इनके लिए 2 लाइन कह देता हूँ, आप लोग सब लोग तालियां बजाइएगा। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा का तारा है प्रतिकूल ना हो। तो ये देखिए, इन्होंने अपना बता दिया है कि अभी बीच में है, अभी अंतिम लक्ष्य इनका बाकी है। लेकिन कितनी अच्छी बात है कि इन्होंने माध्यम अभी मात्र है, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे। आपने क्या किरण बेदी के बारे में सुना है?
बिल्कुल सुना है, उनके बारे में किसने नहीं सुना। सुना है? क्या क्या चीज़ अच्छी लगती है उनके बारे में? देखिए, वो भारत की पहली IPS महिला रही हैं और इस वजह से और इसके अलावा भी उनका व्यक्तित्व भी इतना खास रहा है कि वो सबको आकर्षित करती हैं। स्पेशली गर्ल्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा आकर्षक है और उनको देख के ही बहुत लड़कियों को ये सीख मिलती है कि हमें पुलिस सर्विसेज में जाना चाहिए। जनरली पुलिस सर्विसेज में कोई लड़कियां नहीं आना चाहती, लेकिन आज का टाइम वैसे भी चेंज हो चुका है, तो लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़ के बढ़ रही हैं। क्या लगता है इस पूर्व, जनरली आप जानती हैं हमारी इंडियन सोसाइटी पुरुष प्रधान समाज है। किरण बेदी जिस बैच में ट्रेनिंग कर रही थी, सी वाज ओनली गर्ल, ये मालूम होगा, सी वाज ओनली गर्ल। तो उन परिस्थितियों में, और एक बार आपको मालूम होगा नई दिल्ली इंडिया गेट पर 600, 800, 700 सिखों ने अटैक कर दिया था, तो उन्होंने अकेले ही कमान संभाली थी। ऐसी अगर परिस्थितियां आपके सामने आएंगी तो क्या लगेगा? आप इस चीज के बारे में कैसे ज्ञान अर्जित करेंगी? कैसे? तो मैं बहुत ही छोटे पद पे हूँ या अभी भी पद पे नहीं हूँ, जाने वाली हूँ, तो अभी सीखने के लिए बहुत कुछ है। ऐसे ही किरण बेदी और इनके जैसी और भी महिलाओं से, पुरुषों से बहुत कुछ सीखना है। तो ऐसी परिस्थितियाँ जब आएंगी तो उनका सामना किया जाएगा। बाकी हमारे प्रेरणा स्रोत तो आपके जो मम्मी पापा के, मम्मी पापा भी इनके खड़े हुए, मम्मी आ जाइए, इनकी मम्मी भी सामने करिए प्लीज, आप आ जाइए, क्योंकि माँ का स्थान जीवन में, माँ का स्थान जीवन में बहुत उच्च होता है। चाहे एडिसन की मदद रही हो या तो शिवाजी की मदद रही हो, बिना माँ के कोई भी चीज कोई चीज। लेकिन हम इस मंच के माध्यम से इनके मम्मी पापा जहाँ भी हों और YouTube के माध्यम से लिंक भेज देंगे, और इनकी मम्मी पापा के लिए भी भाई जोरदार शुभकामनाएं, जोरदार तालियां। ये आसान बात नहीं है। तो ये माता जी हैं और इधर पिताजी पीछे हैं। साथियों, इसी के साथ अपना आइए हमारे, आइए इधर आ जाइए। ये देखिए साथ में इनके मम्मी पापा आ गए हैं। हमारे बाएं तरफ हैं ये रामकृपाल सिंह जी। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना बड़ा लक्ष्य लिया। जैसे किरण बेदी के पिता, उसके पापा नहीं सोचते थे, उसके पापा सोचते थे कि वो ट्रेडिशनल में, लेकिन उनके पापा की ये इच्छा थी कि हमारी 4 लड़कियां चारों नाम करें। और उसी तरह आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, और माता पिता की जो इच्छा होती है कि इंसान सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ती जाए और एकदम बिल्कुल चरम को प्राप्त करे, तो मैं अभी संतुष्ट नहीं हूँ। मैं आशा करता हूँ कि सीढ़ी और आगे मिलेगी और ये चरम पर अपने पहुँचेंगे। अब इनकी मम्मी पे आते हैं। आपका नाम बताइए, आपका नाम क्या है? दिखा दीजिए, वो मुख भाषा भी बोलेगी इनकी, है? आप नाम तो बता देंगी? नहीं बोल पाती। शर्मिला इनकी मम्मी है, लेकिन कुछ लोगों की भाषा ही मजबूत है, कोई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने सब कुछ कह दिया है। मैं फिर से मंच के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ। और एक बात और कहना चाहूँगा कि यह अवसर 8 तारीख को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसके लिए भी जागस पार्क की तरफ से समर्पित है। धन्यवाद साथियों, ये था हमारा विशेष एपिसोड। अब कोशिश ये है कि हर संडे को हमारे साथी हैं कैमरामैन संजीव जी और अन्य सभी साथी हैं, इनके साथ विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। और यहाँ